नमस्कार दोस्तों, इस बार के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज क्वाड समिट। क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं, जैसा कि आपको पता है, भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी ग्रुपिंग मिल रही है जो कि चाइना को डायरेक्टली काउंटर करेगी। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूनाइटेड बाय कमिटमेंट टुवर्ड्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सेज पीएम मोदी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वाड में हुआ क्या है, यहां पर कौन कौन से स्टेप की बात कही जा रही है जिसके तहत जो ये 4 देश हैं वो किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि हम माने ना माने, यहां पर ये साफ जाहिर होता है कि जो क्वाड का पूरा एक रूप है वो एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है, भारत का क्या एम है और क्या हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को देख सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखिए, काफी लंबे समय से, करीब 2004 से अगर आप देखोगे तो क्वाड के बारे में बात चल रही है। जब से जो सुनामी आया था इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यहां पर क्वाड का रूप आने लगा था। लेकिन फाइनली 2007 में आप कह सकते हो जापान ने जिस तरह से पुश किया इस पूरे चीजों को, ये एक फॉर्मल तरीके से आ गया। लेकिन अगले 10 वर्ष तक ये काफी ठंडे बस्ते में चला गया था। फाइनली 2017 में जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, उसके बाद से क्वाड को और ज्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था। ऑल्दो यहां पर 14-15 साल बीत चुके हैं ये फॉर्मल रूप लेने के बाद 2007 से, लेकिन यहां पर इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था। पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 4 देश के हेड हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, उन्होंने यहां पर मीट किया और आप देख सकते हो कि वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कराई गई है। और आगे चलकर बताया जा रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है और जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हैं पूरे विश्व में वो आपको बदलते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले अगर आप क्वाड के जितनी भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती थी, यहां पर उसमें कभी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता था। मतलब कि यूजुअली क्या होता है, कोई भी समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो जो जितने भी देश उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पर इशू किया जाता है। पहले यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की जितनी मीटिंग हुई थी क्वाड के अंदर 4 देशों के साथ जो है, वहां पर कभी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। हर एक देश अपनी भाषा में बोलता था। लेकिन पहली बार हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की पहली समिट ऑर्गेनाइज कराई गई है, इसमें यहां पर एक वॉइस में बोलने की बात कही जा रही है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक बेस बन जाएगा आपको और समझ में आ जाएगा कि क्वाड के अंदर आखिरकार करना क्या चाहा जा रहा है। तो यहां पर 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक है आपका इंडो पैसिफिक को ज्यादा फ्री करना, सिक्योर करना और ओपन रखना। जिस तरह से चाइना अपना इंफ्लुएंस लगातार बढ़ाता जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना। दूसरा है यहां पर जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको और किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर जो सप्लाई चेन है, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल्स चाहिए होता है वो ज्यादातर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहां पर हम उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि चाइना के ऊपर जो रिलायंस है उसको हम हटाकर और देशों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। ये ओपनिंग रिमार्क्स था सभी देश के जो लीडर्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हो ये थीम बन गया था। लेकिन इसमें भी अगर आप सबसे बड़ी चीज देखोगे वो है आपका इंडो पैसिफिक। जो चारों लीडर्स हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ध्यान रखिएगा, जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, इन दोनों को एक तरह से जो जोड़ता है, जो पूरा रीजन है, इसी को हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले वर्ष यहां पर जो चाइना ने जिस तरह से एग्रेसिवनेस दिखाया था इस पूरे साउथ चाइना सी के अंदर, भारत के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो लद्दाख के अंदर टेंशन हमें देखने को मिल रहा था, जापान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये जो सेंकाकू आइलैंड है इसको लेकर जो विवाद था, तो इसी की वजह से आप
आप कह सकते हो कि जो इंडो पैसिफिक है वो सबसे बड़ा फोकस था इस पूरे क्वाड के मीट में। फर्दर अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो चाइना है वो अपना वैक्सीन को पुश करना चाह रहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो चाइनीज वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, इट इज नॉट रिलायबल अगर हम बाकी देश के पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन चाइना यहां पर कह रहा है कि हम 69 डेवलपिंग कंट्रीज को जो वैक्सीन है वो सप्लाई करेंगे। इसकी वजह से यहां पर जो क्वाड के देश हैं, ये जो 4 देश हैं, वो यहां पर इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि हम भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वैक्सीन का उसको बढ़ाया जाएगा ताकि हम यहां पर चाइना को एक तरह से काउंटर कर सकें। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो याद रखना चाहिए आपको, वो है सप्लाई चेन का मुद्दा। देखिएगा सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं आज के डेट में कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो याद रखना है आपको कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सामान हैं, चाहे आप स्मार्टफोन की बात करिए, कंप्यूटर की बात करिए, कार्स की बात करिए, कुछ भी आज के डेट में जो भी चीज का आप इस्तेमाल करते हो जहां पर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का मदद लेना पड़ता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम रेयर अर्थ की बात करते हैं तो ये ग्रुप है एक तरह से 17 एलिमेंट्स का, एक तरह से मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक ग्रुप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी जैसे आइटम्स को बनाने के लिए, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, बैटरीज हो, कुछ भी हो। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो रेयर अर्थ है पूरे विश्व में अगर आप देखोगे आज के डेट में 60% जो है वो अकेले चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना किस तरह से कंट्रोल करता है रेयर अर्थ को लेकर, और जो भी देश इसको कंट्रोल करेगा वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा, और जब टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा तो एक तरह से आप लोगों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो। इसके लिए यहां पर जो क्वाड है वो चाइना की इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि इस क्वाड मीटिंग के तहत यहां पर एक जो बेस बनाना है, आधार बनाना है, वो शुरुआत हो गई है। अब आगे आने वाले समय में जल्दी से आपको इस जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसको और हम किस तरह से डाइवर्सिफाई करें और भी देशों में उसको बनाया जाए, इसके लिए कोशिश यहां पर की जाएगी। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो क्वाड देश हैं वो किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्ट फोकस आपको चाइना के ऊपर ही लग रहा होगा, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो अलायंसेज होते हैं आपने देखा होगा कि विश्व में कई बार बनाए जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं। तो क्या ये वाला जो अलायंस है क्वाड की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी एक तरह का बस अलायंस बन के रह जाएगा? क्योंकि यहां पर बार बार चर्चा होती है कि ये पिछले 16 साल से इसकी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सब्सटैंटिव जो चीजें हैं वो इससे निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन इस बार का जो क्वाड का समिट हुआ है पहली बार, यहां पर 4 मेन मुद्दे सामने निकल कर आए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और यह कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो क्वाड का फ्यूचर ऑपरेशंस है, आगे क्वाड किस तरह से चलेगा, वो इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला है वो है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ध्यान होगा आपको कि ट्रंप आने के बाद यहां पर जो एशिया पैसिफिक है उसकी जगह यहां पर इंडो पैसिफिक का इस्तेमाल किया जाने लगा, और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बाइडेन है उन्होंने एक तरह से इसको कंटिन्यू रखा है। तो यहां पर आपको यह भी याद होगा कि पिछले साल मलबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था, जहां पर पहली बार ये सभी जो 4 देश हैं वो एक साथ आए और यहां पर एक्सरसाइज किया है। और इस बार आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि इन 4 देशों के अलावा जो नॉन क्वाड मेंबर्स हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स में आ रहा है सामने कि फ्रांस और यूएई, वो इस साल यहां पर नवल एक्सरसाइज कंडक्ट करा सकते हैं। तो अगेन यहां पर आपको समझना है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है, कहने का मतलब जो इंडो पैसिफिक हो गया, जो पूरा रीजन है, उसको और किस तरह से फ्री बनाया जाए, मतलब कि रूल के आधार पर चीजें चलनी चाहिए। चाइना अपनी मनमानी करेगा कि ये पूरा मेरा एरिया है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये सबसे पहला चीज है जिसके लेकर जो क्वाड है वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो है आपका कोविड-19 रिलेटेड जो इश्यूज हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से ही ये सारी चीजें निकली हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं इसके ऊपर आगे चलकर फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो शुरुआत से ही भारत ने यहां पर कई प्रकार की मदद की है। जब यहां पर लॉकडाउन लगा था, एक देश से दूसरे देश तक अगर किसी को पहुंचाना था तो उसमें भारत ने काफी बड़ी मदद की, और आज के डेट में बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा किस तरह से जो डिप्लोमेसी है वैक्सीन की वो भारत कर रहा है, और इसको लेकर WHO ने भी बहुत ज्यादा सराहना की है। रिसेंटली IMF ने भी यहां पर काफी ज्यादा तारीफ की है भारत की कि जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको भारत ने एक तरह से बल दिया है, अलग अलग देशों तक जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पाता था वहां तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि क्वाड देशों के द्वारा वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसको अब देखिएगा वैक्सीन का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपको डेवलप करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसका काम होगा यूएस का, मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा भारत में, फाइनेंस का काम होगा जापान का, और जो सपोर्ट दिया जाएगा
पीछे तरफ से ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 देश जो हैं वो वैक्सीन को लेकर डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं और एक वैक्सीन प्रोग्राम जल्दी आपके सामने मिल सकता है। तीसरा है यहां पर लेट मी टेल यू क्लाइमेट चेंज। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि यहां पर बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि जो चाइना है वो यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा ढीला है, उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत है। और स्पेशली जो बाइडेन आने के बाद से जब से वापस से जो यूएस है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर रहा है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है। तो यहां पर चाइना को कॉर्नर किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर और यहां पर जल्द ही एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो कि आप जल्दी देख सकते हो। और लास्ट जो मुद्दा है वो है अगेन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मैंने आपसे बात की कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को लेकर। तो यहां पर जो क्वाड देश हैं, ये जो 4 देश हैं, वो क्या करेंगे कि सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है तो जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर हम चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो, यहां पर सभी देश का रोल हो, इसको लेकर कोशिश की जाएगी। और जो क्वाड देश हैं वो यहां पर चाइना के टेक्नोलॉजिकल इंफ्लुएंस को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आप इसको बड़े पिक्चर में देखना है। रिसेंटली आपको याद होगा कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर भारत ने एक नया रूल लाया है टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड। तो हमारे देश के अंदर जो जियो है, एयरटेल है, इस तरह की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो यहां पर चाइना जैसे वावे और इस तरह के कंपनी से परचेज नहीं कर पाएंगी जून के बाद से, जब ये नियम लागू हो जाएगा। तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो चाइना के इक्विपमेंट्स हैं उसको यहां पर दरकिनार किया जाए। तो ये एक बड़े मुद्दे के तहत आप कह सकते हो कि जो पूरे क्वाड देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में यहां पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है आपका कि ये जो क्वाड है इसका भारत के लिए क्या मकसद है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि यहां पर भारत को इससे क्या फायदा होगा, भारत क्या एम कर रहा है। तो आप इसको 5 तरह से चीजों को देख सकते हो। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक विन। स्ट्रैटेजिक विन का अर्थ यह हुआ कि हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि जो इंडो पैसिफिक है उसको फ्री रखा जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरह से प्रेशर बनाता है चाइना इस पूरे रीजन के अंदर, उसको हमें रोकने की जरूरत है। तो क्वाड देश का सामने आना एक तरह से, क्योंकि भारत इंडियन ओशन का एक बड़ा हिस्सा है, इसके लिए जरूरी होता है कि भारत का जो स्ट्रैटेजी है वो सही से प्ले आउट हो और यहां पर क्वाड इसके अंदर मदद कर सकता है। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, एलिमेंट्स हो गए, इसका जो सप्लाई चेन हो गया, इवन जो वैक्सीन का मुद्दा है उसको भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो जो सेल्फ रिलायंट की बात है कि जितना हम आज के डेट में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसा ना होकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, इसकी तरफ जो क्वाड देश हैं वो मदद कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा है वो है आपका ग्लोबल लीडरशिप रोल। बेसिकली यहां पर भारत के पास मौका है क्योंकि क्वाड देश के अंदर अगर आप देखोगे तो विश्व के जो सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से हम लीडरशिप रोल दिखा सकते हैं अगर हम इसको सही से आगे ले गए। फिर चौथा मुद्दा है वो है मल्टीलैटरलिज्म का। बेसिकली इसका अर्थ ये हुआ कि हम नहीं चाहते कि यहां पर जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसी एक या दो देश में रहकर हो जाए। यहां पर सभी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हमें आगे बढ़ना है जो कि क्वाड यहां पर मदद कर सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सिर्फ 4 देश की बात नहीं है, और भी जो नॉन क्वाड देश हैं उसको भी धीरे धीरे इसके अंदर शामिल करने की बात कही जा रही है। और लास्ट का मुद्दा है वो है आपका ब्लू इकोनॉमी। देखिए भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप इंडियन ओशन की ही बात करिए तो हमारे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, चाहे लक्षद्वीप की हम बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, हमारे कई सारे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको चाइना जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि क्वाड देशों की मदद से जो ब्लू इकोनॉमी है, मतलब कि जो ओशन से जो हम लाभ ले सकते हैं, उसकी यहां पर कोशिश की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 5 चीजें हैं जिसको लेकर आप कह सकते हो कि जो भारत है वो क्वाड के तरफ से मदद ले सकता है। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों पहले क्वाड समिट का, जिसके तरह से चाइना को यहां पर काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको करने में सक्षम होंगे। जाने से पहले क्योंकि हम ओशंस वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स, उसको मैच करना है उनके ओशंस के साथ। तो क्या आप इसका बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है, मैं हमेशा की तरह आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, सोशल मीडिया पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।